हेलो दोस्तों। हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ मेरे खुद का एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। साल 2018 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब उस वक्त मैं एक पीजी में रहता था। कोलकाता के एक कॉलेज से मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी उस पीजी में रहते थे और कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन हम में से 4 दोस्तों ने तय किया कि चलो यार, एक हॉरर मूवी देखते हैं। उस वक्त हमारे बीच हॉरर मूवी देखने का बहुत क्रेज था। काफ़ी बहसों के बाद हमने तय किया कि द नन मूवी देखेंगे। अगले दिन के असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके रात के 2 बजे हम लोगों ने फिल्म देखना चालू किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जिस पीजी में रहते थे वो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था, यानी कि 5वीं मंजिल में वो पीजी था और वो एक 3 BHK फ्लैट था जिसके बीच के कमरे में हम लोग मूवी देख रहे थे। तो रात के 2 बजे कमरे के सभी लाइट्स बंद करके आयान, रोहित, शिव और मैं, ये 4 लोग मूवी देखना चालू किए। लेकिन हमारे बीच एक और दोस्त था जो कि हॉरर मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। वो उस समय बैल्कनी में किसी लड़की से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, इसीलिए मैंने उसको पास के रूम में भेज दिया कि जाओ यार, वहाँ जाकर लड़की से बात करो और हमें शांति से मूवी देखने दो। फिर दोस्तों, जैसे ही मूवी का इंट्रो आया तभी अचानक से हमारे कमरे के कांच की खिड़की पर कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई भी है हमारे खिड़की से अंदर आना चाहती है या चाहता है। मैं और आयान दोनों उस खिड़की पर पीठ रखकर बैठे थे और जो कोई उस खिड़की को पीट रहा था उसकी दोनों हाथों को हम दोनों साफ साफ महसूस कर सकते थे। लेकिन पर्दे की वजह से हम में से कोई भी उसे देख नहीं पाया जो कि इस तरह खिड़की को पीट रहा था। दोस्तों, उस वक्त डर के मारे मेरी तो फटके 4 हो गई थी और मेरे साथ रोहित और शिवदा दोनों का ही डर के मारे हालत खराब हो गया था। लेकिन आयान नहीं डरा। उस वक्त उसे लग रहा था कि हमारा वो बैल्कनी वाला दोस्त ज्योतिर्मय ये मजाक कर रहा है, क्योंकि दोस्तों, जब मैंने ज्योति को बैल्कनी से पास के रूम में भेज दिया था उस वक्त आयान टॉयलेट गया हुआ था, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि ज्योति वहां पर नहीं है। आयान गुस्से से चिल्लाते हुए ज्योति से कहा, हे ज्योति, मजाक मत करो। उसका इतना कहते ही उस खिड़की में फिर से किसी ने दस्तक दिया। दूसरी बार खिड़की पीटते ही आयान को छोड़ के मैं और मेरे सभी साथी एक झटके से उठकर खड़े हो गए और डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन दूसरी बार खिड़की पीटने से आयान और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने ज्योति को धमकाते हुए कहा कि फिल्म देखने दे, वो कि ऐसे बकवास क्यों कर रहा है बे। ऐसा कहते ही उसने उस खिड़की का पर्दा हटाया, लेकिन उस वक्त बाहर कोई नहीं था। वहां तो पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन जैसे आयान ने फिर से पर्दा बंद किया, फिर दोस्तों तीसरी बार कोई और भी जोर जोर से उस खिड़की को बाहर से पीटने लगा। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा कमरा भी हिल रहा है। आयान गुस्से से बैल्कनी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने आयान का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए हम सभी उस रूम से बाहर जाने लगे। लेकिन दोस्तों, आयान उस वक्त मानने को तैयार ही नहीं था कि वहां हमारा बैल्कनी वाला दोस्त ज्योतिर्मय नहीं है, वहां तो कुछ और ही है। और दोस्तों, जैसे हमने रूम का दरवाजा खोला तो हम लोग बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि हमारे सामने हमारा बैल्कनी वाला दोस्त ज्योतिर्मय खड़ा था। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि तब भी हमारे पीछे से खिड़की पीटने की आवाज आ रही थी। तब हमारे साथ साथ आयान भी बिल्कुल डर गया। ज्योति को सामने खड़ा देख के हम 4 दोस्तों की तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। हम लोग उस वक्त बहुत ही ज्यादा डर गए थे। इसके बाद भागते हुए हम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। ज्योति का लाइट्स ऑन करते ही सब कुछ शांत हो गया। दोस्तों, सुबह जब हमने अपने पीजी के केयरटेकर को पिछले रात की घटी उस भयानक घटना के बारे में बताया, तब उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोगों को शायद वहम हुआ होगा और हवा से उस खिड़की का कांच हिल रहा होगा। उन्हें हमारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, चौंकाने की बात यह है कि
जब हम लोग मूवी देख रहे थे तब मैं और अयान दोनों उस खिड़की पर पीठ रखकर बैठे थे और मुझे याद है दोस्तों कि मैंने उस वक्त साफ साफ महसूस किया था कि कोई अपनी मुट्ठी से उस खिड़की के कांच को जोर जोर से पीट रहा था। दोस्तों इस घटना के बारे में जब हमने अपने पीजी के ओनर को बताया तब उन्होंने कहा कि पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसीलिए शायद खिड़की का कांच हिला होगा। लेकिन दोस्तों उस रात को कहीं भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। लगभग 1 किलोमीटर तक वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था और दोस्तों हम लोगों ने साफ साफ कोई बाहर से खिड़की को पीट रहा है ये चीज़ हमने साफ साफ महसूस किया था। दोस्तों उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि दोस्तों रात के लगभग 2:30 बजे ऐसे कौन हमारे खिड़की को पीटेगा जबकि हमारा कमरा 5वें मंजिल पर था। और दोस्तों जब रात को ज्योति ने बैल्कनी चेक किया था तब भी वहां पर कोई नहीं था। तो ये था दोस्तों मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटा एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी राय आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटना सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।